जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास में लेक्चर नंबर 19। आज फिर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम न्यूमेरिकल पार्ट थर्ड। इसके तहत मैं एक न्यूमेरिकल को और डिस्कस करूंगा जिसमें 3 बॉल्स रखे हुए हैं और दिस इज अ लास्ट टॉपिक ऑन द फ्री बॉडी न्यूमेरिकल। ठीक है। सो एक मेरा ये क्वेश्चन है कि एक 3 सिलेंडर है जिनका वेट 100 न्यूटन है एंड एंड ऑफ 18 mm डायमीटर। मतलब एक 3 सिलेंडर का एक उसमें रखे हुए चैनल पे रखे हुए हैं और जिनका सबका जो डायमीटर है वो 80 mm है और उनका वेट जो है वो 100 न्यूटन है और 180 mm विड्थ है चैनल की जिसके अंदर रखे हुए हैं। उसकी विड्थ कितनी है? 180। दिस इज द विड्थ ऑफ द चैनल एंड ए बी सी 3 सिलेंडर्स हैं और एवरी वन द वेट इज 100 न्यूटन। अब आपको कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय। पहला कंसेप्ट है डिटरमाइन द प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग दैट इज अ रिएक्शन। प्रेशर कौन सा है? जब एक दूसरे के टच में, जैसे एक बॉडी किसी बॉडी के ऊपर रखी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उसकी रिएक्शन क्या होगा। सो डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिलेंडर ए ऑन बी एट द पॉइंट ऑफ कंटेंट। मतलब इन दोनों के बीच का एक प्रेशर निकालना है आपको जहां पे मेरा कर्सर बता रहा है। और दूसरा द सिलेंडर बी ऑन द बेस। सिलेंडर बी का बेस पे निकालना है एंड बी ऑन द बॉल। सी का देखिए इसने नहीं कहा है लेकिन मैं तब भी आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम और बता दूंगा। मान लीजिए थर्ड पार्ट ये कहता है कि सी को बताइए क्या होगा यहाँ पे वॉल पे, तो फिर वो अलग आपको निकालना। सो हाउ टू सॉल्व दिस? वेरी इजी। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट यहाँ क्लासरूम में है वो सॉल्व कर चुके होंगे और उनको ये मालूम है किस तरह वो सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर द नीड, आप इसको समझिए कहां का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम से हम एक एक को सॉल्व करते हैं। देन आइए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। व्हाट एवर द फर्स्ट नीड। फर्स्ट नीड इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको पहले ये देखना है कहां, आप ये अभी भूल जाइए कहां कहां रिएक्शन कहा जाए। आप जरा देखिए टच सरफेस कहां कहां है। एक तो मेरे भैया टच सरफेस ये है, एक मेरे बाबू ये टच सरफेस है, एक ये टच सरफेस है, एक ये टच सरफेस, मतलब 4 जगह टच सरफेस है। और भी देखेंगे तो 5 और 6 प्रेशर एक्सर्टेड करेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा है, आपको कहां कहां का पूछा है? इस जगह का पूछा है, आपको इस जगह का पूछा है, इस जगह का, मतलब 3 प्रेशर पूछा है। आपको इन 2 जगह के प्रेशर के बारे में नहीं पूछा है। ये आपका टास्क है कि आप जब ये वीडियो देख लें फिर इसके बाद इस प्रेशर को निकाल के खुद मुझे उस पर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या निकलेगा आपका। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने से पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं मान लीजिए इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। चलो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो बेसिक बेटा क्या है कि वेट ऑलवेज डाउनवर्ड। मैं दूसरा कलर लेता हूं तो आपको इजी हो जाएगा। मैं कहता हूं ये अब आप सपोज दिस, मैं कहता हूं कि वेट जो है आपका डाउनवर्ड जाएगा। बिल्कुल ए का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। वेट कितना है? 100। अभी मैं बना देता हूं। इधर से क्या निकलेगा? इसका 90 डिग्री, मतलब इस सरफेस का 90 डिग्री कुछ इस तरह से ही होके निकलेगा। और इस रिएक्शन को आप क्या देना चाहें? सपोज ये पहला पॉइंट है मेरा तो रिएक्शन इज R1। कोई दिक्कत? आप जरा और कहां यहां से कांटेक्ट है, सो दिस इज कॉल्ड R2। somebody can, कोई बच्चा कहता है कि मैं सर यहां लिखना चाहता हूं RAB, तो कोई गलत नहीं है। क्यों? रिएक्शन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। सो ये फ्री बॉडी, तो दिस इज द फ्री बॉडी। लेकिन आपने देखा मैंने क्वेश्चन में कोई भी एंगल नहीं, क्योंकि मुझे एंगल मालूम ही नहीं अभी। तो एंगल के लिए पहले ज्योमेट्री पढ़ना सीखिए। आप ज्योमेट्री पढ़ना सीखने के लिए आपको देखिए तुरंत इसमें ज्योमेट्री देखना है। आप पहले ये सब हटाइए और ज्योमेट्री को देखिए। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपका बन गया। आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा कुछ बना, यही देखिए जस्ट उतार के मैं इधर रख दूंगा। चलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ देखता हूं तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है आपका वो कैसा बनेगा, तो उसमें एंगल, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ए का तो बन गया लेकिन मुझे ज्योमेट्री कैसे? तो ये देखिए आप सारे पॉइंट को पहले जोड़िए और जोड़ दीजिए। सारे सेंटर पॉइंट इसके क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। सारे सेंटर पॉइंट आपने जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो? आपको एंगल निकालना है। सबका क्या है? डायमीटर 80 mm है। तो देखिए ए से बी, यहां तक ए से बी का क्या है? ये 40, तो बाबू ये 40, तो कितना हो गया? 40 40 80, 40 40 80, 40 40 80। इट्स मीन इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ये कौन सा है हमारा कि आपकी मतलब नहीं, हमने सारी चीजें 40 निकाला, सॉरी ये 40 क्योंकि 100 डिवीजन है, 80 mm डायमीटर ऑफ प्लेस एंड 180 mm, तो ये आपका कितना है 40 है। और ये वाला कितना निकलेगा आपका, ये वाला आप बता सकते, ओपी तो आपने बता दिया, ओ से पी तक का तो आपने बता दिया कि ये 80 निकलेगा क्योंकि दोनों का वो था। जरा पीएस की वैल्यू आप बता, पीएस की वैल्यू कितनी निकलेगी, आसान है क्योंकि देखिए इतनी वैल्यू कितनी है कोई बता सकता है, इतनी वैल्यू 40, इतनी वैल्यू कितनी है कोई बता सकता है, ये वैल्यू कितनी बेटा 40, वेरी गुड। तो ये कितना बचा, आपको टोटल डिस्टेंस मालूम है 180 और 180 में आप क्या कर दीजिए 80 हटा दीजिए, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 100। कहां से कहां तक, ये डिस्टेंस आपकी 100 है और इसके सेंटर से जब लेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50। सो दैट्स व्हाई पीएस इज इक्वल टू 50। पीएस हमारी कितनी हो गई 50 हो गई और एसक्यू भी हमारी 50 हो गई। तो देखिए ये हमारा 80, ये मेरा 50, क्या मैं एंगल नहीं निकाल सकता हूं, एंगल मैं निकाल सकता हूं। कैसे एंगल निकाल सकता हूं, आपको मालूम है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, मैं ट्रिग्नोमेट्री के सहारे चलता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमें मिलेगा आपको लंब कट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेयर द परपेंडिकुलर इज, यहां परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, जब मुझे एंगल ये निकालना है, क्योंकि कर्सर से देखिए मुझे एंगल ये वाला निकालना है, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा पीएस और मेरे लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा ओपी। तो आपने साइन लगाया, साइन लगा के आपको एंगल कितना मिला 38 पॉइंट, आपको मिल जाएगा 38.7, ये आपको मिल जाएगा। जब बेटा ये 38.7 मिल गया तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम तो इक्वल है। अब देखिए, आप देखिए इसको मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी ऊपर, इसको क्योंकि ये एंगल लेने के लिए इजी होता है। तो आप देखिए जब ये 38 है आपका, जब ये आपका 38 है तो ये वाला भी कितना होगा 38.7, तो ये कितना होगा 38.7। क्लियर। आप देखिए अब ये वाला एंगल कितना है, ए भी तो आपका देखा जाए इधर से भी देखो तो ए भी तो 38.7 होगा बेटा, तो ये वाला 38.7, तो ऊपर वाला भी कितना बनेगा 38.7, तो ये भी 38.7, ए भी 38.7। तो अब आइए जरा लामी थ्योरम तो अब लग सकती है। लामी थ्योरम लगाने के लिए हमने अपना डायग्राम ऐसा कुछ बना, ये कौन सा हो गया R1 हो गया बाबू, ये कौन सा हो गया R2 हो गया और ये वेट W हो गया। अब देखिएगा जरा हम अपनी लामी थ्योरम को लगाते हैं, तो हम पहले W को हम R1 को कंसीडर करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, आप ये डॉटेड लाइन इसलिए बना लीजिए कि आपको इजी हो जाए एंगल लेते वक्त, तो ये डॉटेड बना दिया करें। अब देखिएगा ये 38 है तो 90 माइनस 38 कितना बचेगा आपका 51.3, ये कितना बचेगा आपका 51.3 और इधर भी कितना बचेगा 51.3। अब आपको हमें लगता है इजी है, R1 लिया, R1 जब लेंगे कंसीडर करेंगे तो दो फोर्स के बीच बनने वाला एंगल, इन दोनों के बीच कितना एंगल बना 90 प्लस तो 141.3। R2 लेंगे तब भी एंगल बता, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 R2 इजिली। सेकंड वन हाउ, अब ये तो रिएक्शन निकल आई है, अब आपको रिएक्शन इन दोनों के बीच, तो आप इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मैंने आपको जस्ट लेक्चर नंबर 18 में हमने आपको बताया था कि हम लोग ने जब पार्ट 3 किया था तो उसमें हमने आपको बताया बेटा कि आप क्या करिए, इसका वेट नीचे आ रहा, इसका वेट नीचे और रिएक्शन ऊपर, तो रिएक्शन माइनस वेट कर दीजिए, ये हो गया। एंगल कितना होगा, जब वो ऊपर वाला उसका 38.9 था, इस बार नीचे वाला 38.9 हो जाएगा, तो देखिए नीचे वाला 38.7 हो गया और इनके बीच आप लामी लगा के आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। मैंने बिल्कुल कंसेप्ट आपको, अब देखिए आपने यहां पे कैसे कैसे आप कह रहे हैं कि सर ये नीचे वाला 90, आपको मालूम है यही तो रिएक्शन ऊपर लग रही थी R2 का। भाई देखो जिसको जैसे मैंने इस पे कंसीडर किया था, तो मैंने जब वहां कंसीडर किया तो ये वाला 38 था, जब ये वाला 38 जब ए को कंसीडर कर रहा था तो ये ऊपर जा रही थी रिएक्शन, जब मैं बी को कंसीडर कर तो रिएक्शन ऑलवेज बॉडी को पेनिट्रेट करके निकलती है, तो ये बॉडी पे फोर्स डालेगी। सो ये 38, तो आप लामी लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ लामी, क्योंकि अब इन्हीं तीन फोर्सेस हो गई, तो मैंने दिखाया था आपको, ये रेस कर दीजिए आप,